जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आज जो है आप लोगों को कराने वाले हैं। मेनूरेस फर्टिलाइजर्स एंड जो सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसे बोलते हैं खाद उर्वरक एवं मृदा उर्वरकता प्रबंध के इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराएंगे, जो पेपर से इम्पोर्टेंट हैं तथा छपने वाले पेपर में कतई जहर आज आपको बहुकाल प्रश्न कराएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, आ जाइए। 85 भूमि कारक को अन्य रूप से जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य किस रूप से जाना जाता है? तो मृदीय कारक से। किससे? मृदीय कारक नाम से जाना जाता है। ठीक है, कारक से। अगला प्रश्न देखिए कि समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है तो प्रायद्वीपीय कहलाती है। कैसी? प्रायद्वीपीय कहलाती है। प्रायद्वीप कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो दो नदियों के उपजाऊ जो भूमि है उसे कहेंगे दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे? दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमस उदाहरण है दो जैविक क्लोराइड का। किसका? जैविक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीनतम से प्रारंभ कर। तो देखिए इसका है अरावली, धारवाड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है क्षारीय मृदा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टी पाई जाती है तो मालवा पठार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लावा मिट्टी वाला जो प्रश्न है कई बार पूछा। तो मालवा पठार में। ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। जल्दी से फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 के नाम से भी ID फॉलो कर लें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल टीचिंग क्लास 123 पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान को मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम की मात्रा जो है अधिक है। किसकी? कैल्शियम की। अगला प्रश्न है, मिट्टी के शब्द उत्पन्न करने के लिए कौन सा शब्द अर्थ फारस फ्लोर है? तो सोलुम है। क्या है? सोलुम। अंतर्गर्भाशयी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया 2015 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक हैं BB डोकुचेव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, BB डोकुचेव। अगला प्रश्न है कि मृदा परीक्षण के जनक कहलाते हैं ML टांग्स। मृदा परीक्षण के जनक कहलाते हैं ML टांग्स। अगला प्रश्न है, कृषि रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं JB लिविंग। कृषि रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं JB लिविंग। अगला प्रश्न है, जैविक मिट्टी में कम से कम वस्तु पदार्थ होना चाहिए। वस्तु जो है जैविक पदार्थ होना चाहिए 20%। कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। ठीक है, 20% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जैविक पेडोलॉजी के मृदा एक है प्राकृतिक पिंड। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मृदा की फसल की वृद्धि पौधों की वृद्धि की दृष्टिकोण से इडेफोलॉजी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मृदा की तीव्रता में वृद्धि हुई है तो पौधे पनपने लगे हैं। तो मृदा जो है उसकी तीव्रता में वृद्धि हुई तो कौन से पौधे जो है पनपने लगते हैं? घरेलू। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी को उदग्र खड़ी रूप से काटने पर जो जनक रूप से माता पिता के लिए बहुत सुंदर होते हैं वे नई की स्थापना को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रोफाइल मिट्टी के रूपरेखा। अगला प्रश्न है, संस्तर A, B और C को सम्मिलित रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगोलाइट। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर के न्यूल 0 से 15 है फेरा बुलबुल। अगला प्रश्न है, भूपड़ी
पृथ्वी की पपड़ी को 95% भाग से बना है, तो अग्नि स्टोल अग्नि चट्टान है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल अग्नि के अपक्षय से प्राप्त सामग्री को एक जगह पर ले जाने से बना है पातालित स्टोन। अगला प्रश्न है, अजोला के लिए तापमान सीमा कितने डिग्री सेल्सियस है? 25 से 30। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहजीवी जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, तो राइजोबियम। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा को के रूप में जाना जाता है? पी अवशोषण के रूप में। अगला प्रश्न है, गेहूं के लिए माइको इनोकुलेंटम सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण है एज़ोटोबैक्टर। उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक है, तो बायो उर्वरक है। अगला प्रश्न है, किसी भी सामग्री को उसके भौतिक गुणों में सुधार के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है? मिट्टी संशोधन। अगला प्रश्न, GSFC गुजरात में स्थित है? बड़ोदरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? रानीखेत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो ये पेपर में आप लोगों को जरूर छपेगा, रानीखेत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 के नाम से उसे भी आपको जरूर फॉलो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो तब तक टाटा।